एक खूबसूरत लड़की थी, एक खूबसूरत लड़की थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के एक बहुत ही दिलचस्प और रोचक घटना के बारे में। मैं आपको बता दूं कि इसी घटना पर हमारे आसाम रेजिमेंट का रेजिमेंट गान आधारित है। उसको बिच्छू लगाया, बल्लूराम एक सिपाही था, बल्लूराम एक सिपाही था। जापान वार में मर गया, जापान वार में मर गया। इस घटना में हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे एक सैनिक का बलिदान पूरी सेना के जीवन दान का कारण बन जाता है। बल्लूराम का बदन जमीन का नीचे है, बल्लूराम का बदन जमीन का नीचे है, बल्लूराम का बदन जमीन का नीचे है, तो हमें उसका राशन मिलता है। और आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के एक और पराक्रमी सैनिक बदलूराम की। शाबाश, हालेलुया, शाबाश, हालेलुया, तो हमें उसका राशन मिलता है। तो हुआ यूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना कई श्रृंखलाओं पर अंग्रेजों का नेतृत्व कर रही थी, इसी दौरान आसाम रेजिमेंट कोहिमा में तैनात थी और भारतीय सेना की प्रथम रक्षा पंक्ति थी, या कह लीजिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इस कोहिमा के युद्ध को ब्रिटिश आर्मी म्यूजियम के द्वारा ग्रेटेस्ट ब्रिटिश बैटल का दर्जा प्राप्त है। तो इसी युद्ध में तैनात थे हमारे सैनिक बदलूराम, जो कि युद्ध के पहले ही चरण में गोली लगने के उपरांत अपना जीवन त्याग गए। बल्लूराम का बदन, बल्लूराम का बदन। वहीं युद्ध अब और भी आक्रामक होता गया और स्थिति इतनी खराब हो गई कि खाने के लाले पड़ गए और जापानी सेना ने पूरी तरह से भारतीय सेना को घेर उनकी आपूर्ति श्रृंखला को रोक दिया था। अब हवाई मार्ग ही एक उपाय बचा था सेना तक खाद्य राशन पहुंचाने का, पर बाधा ये थी कि जापानियों के पास विमान मारक क्षमता वाले बंदूक मौजूद थे और वो मार्ग भी अब बचा नहीं ही था। इस स्थिति में सेना के अधिकारियों ने खाद्य भंडार जब टटोला तो पाया कि बहुत सी खाद्य सामग्री अब भी भंडार में बची हुई थी। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? रोज के हिसाब से अगर सैनिकों को अपने हिस्से का पर्याप्त आहार दिया जा रहा था तो इतनी सामग्री बची कैसे रह गई? तो उन्होंने रजिस्टर चेक किया और ये ज्ञात हुआ कि अधिकारियों ने बदलूराम का नाम उनके मरणोपरांत रजिस्टर से हटाया ही नहीं था, इसीलिए उनकी हिस्से की सामग्री ब्रिटिश सरकार भिजवाती गई और सेना के भंडार में ये सारी सामग्री जमा होती गई। अब इसी राशन की वजह से भारतीय सेना इस परिस्थिति से निपटने में सक्षम रही और आगे के युद्ध में बनी रह पाई। यथार्थ रूप से एक सिपाही का बलिदान पूरी सेना के जीवत्व का कारण बन गया। किसी भी योद्धा का जीवन तो देश के लिए समर्पित होता ही है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम योद्धा होते हैं जिनका मृत्यु भी मिट्टी का कर चुकाती हो। तो हमें उसका राशन मिलता है। बदलूराम उन्हीं में से एक है और अब इसी घटना पर हमारे आसाम रेजिमेंट का रेजिमेंट गान आधारित है, जिसका नाम है बदलूराम का बदन जमीन के नीचे है। तो हमें उसका राशन मिलता है।